यस, तो ये पूरा एक फोर्स हो गया, तो ये तो हो गया फोर्स, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? B1 सर, B1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज B1 सर, A से लगा के पॉइंट B1। यस, क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस B1, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्या FC1 प्लस mg प्लस fs1 प्लस f/2 होगा या माइनस होगा? डायरेक्शन क्या होगी इसकी, माइनस या प्लस? जो पहले विजय ने बताया, मुझे ये बताया प्लस ही होगा, FC1 प्लस होगा, FC1 into A1, ठीक है, FC1 into A1। अब यहाँ पर FC1 into A1, ये तो हो गया, एक मोमेंट निकाल दिया अबाउट द पॉइंट A, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स ये है हमारे पास, डायरेक्ट में फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ठीक है, सही बताया। दूसरा बताया उसने कि नीचे का जो लोड लग रहा है वो लग रहा है mg plus fs1 plus f/2, ठीक है, दिस इज द लोड ऑन द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, बट इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? d1 होगी, सही बताया। बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्या ये fc1 के साथ प्लस होगा या माइनस होगा? सर माइनस होगा, क्या होगा? माइनस, ठीक है, तो माइनस लिख देता हूं मैं यहाँ पर, कैपिटल mg प्लस fs1 प्लस f डिवाइडेड बाय 2 इनटू d1, ये है ना सेकंड, ओके। यस सर। अब नेक्स्ट, और भी फोर्स लग रहे हैं क्या? और भी फोर्स लग रहे हैं हमारे पास यहाँ पर, इसके अलावा एक आशुतोष ने बता दिया, सही बताया, दूसरा अनुज ने बताया, वो भी ठीक बताया। क्या इसमें और भी फोर्स लग रहे हैं? डायग्राम में देखो, डायग्राम सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? डायग्राम विजिबल है या नहीं है? सर इसमें C1 भी तो लग रहा है। हाँ, C1 भी लग रहा है, C1 तो डिस्टेंस कैंसिल कर रहा है, C1 फोर्स नहीं है माय डियर सनी पटेल, C1 इज नॉट अ फोर्स, के साथ इट्स रिप्रेजेंट द डिस्टेंस। करेगा। हम यहाँ पहले फोर्स को आइडेंटिफाई कर लें कि हाउ मेनी फोर्सेस एप्लीकेबल इन दिस बॉल और इन दिस गवर्नर। कितने फोर्स लग रहे हैं? दो फोर्स समझ में आ गए, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आ गया, दूसरा जो नीचे का सेंट्रल लोड है वो समझ में आ गया। इसके अलावा एक फोर्स और है, कोई बता सकता है वो फोर्स क्या है? सर वो बॉल का जो लोड है उससे मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस। यस, सौरभ तिवारी तुम बताओ, सौरभ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट फोर्स which will be deduct or which will be added? next force क्या होगा यहाँ पर? सौरभ तिवारी, am I audible? yes sir। हाँ बताओ, next force क्या होगा? as you know that जब मूवमेंट निकालते हैं तो मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दो फोर्स तो निकाल लिए, उनकी डिस्टेंस भी निकाल ली हमने, मल्टीप्लाई भी कर दिया और उस फोर्स के साथ हमने माइनस भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब एक फोर्स और लग रहा है, वो फोर्स कहाँ लग रहा है? इस फिगर में देख के बताओ मुझे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये क्लास ना करने का नतीजा है, आप लोग रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हो, इस वजह से ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही। बट लेकिन ये सारी चीजें आपको पहले बता चुका हूँ दूसरे डेरिवेशन में, आप लोग रेगुलर क्लास में नहीं हो। सर मेरे अकॉर्डिंग mg cos θ1 into A1 आना चाहिए सर। नहीं, गलत। देवेश, can you please tell me what is the next force? देवेश चौरसिया, बहुत धन्यवाद, तुम क्लास में आए हो, आपका क्लास में स्वागत है। But can you please tell me what is the next force? Can you please tell me? और इसको खोलना जो है खुल नहीं रहा है। नहीं मालूम, दिवेश को भी नहीं मालूम। अब आपको बताने का क्या मतलब, क्योंकि ये सब चीजें बता वर्टिकल में भी कंसीडर करना है। हेलो हेलो सर। हाँ बताओ।
सर वर्टिकल फोर्स भी कंसीडर करना है इसमें? करना है, बिल्कुल करना है। वर्टिकल फोर्स करना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स करना है, सारे फोर्स कंसीडर। मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जितने फोर्स है उनकी डिस्टेंस है। mg c1 आएगा सर इसमें? क्या आएगा? mg c1 सर, क्योंकि c1 डिस्टेंस है और mg फोर्स वर्टिकल में भी जाएगा सर, स्प्रिंग उसको फोर्स लगाएगी जब फ्लाई बॉल्स घूमेगी। ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं या फिर हम ऐसा क्यों सोच पा रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है हमें? क्योंकि हम रेगुलर क्लास नहीं अटेंड कर रहे। मैंने वार्ड गवर्नर बताया था, सिंपल सी बात है, वेट बॉल का तो लेना ही पड़ेगा ना। तो वर्टिकल फोर्स जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो बॉल का भी लग रहा है, वो भी तो फोर्स है, वो तो हमें करना ही करना है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ये सारे डेरिवेशन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, हम केवल रिपीट कर रहे हैं। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? प्लस होगा या माइनस होगा? एफसी के साथ माइनस, माइनस। माइनस mg इंटू c1 क्या होगा? माइनस mg इंटू c1। c1 इज द डिस्टेंस। c1 आप देखो ये क्या है? डिस्टेंस है, कहां से? पॉइंट ए से। एंड वेट ऑफ द बॉल इज mg। वेट ऑफ द बॉल यहाँ पे कितना? mg है, ठीक है। तो सेंट्रल रोड की जो डायरेक्शन है और जो वेट ऑफ द बॉल की डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन होगी, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगी। तो आप इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इस इक्वेशन को आप FC1 into A1 minus इक्वल टू mg plus FS1 plus F divided by 2 into B1 plus mg into C1। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं सर c2 होगा ना? क्या होगा? सर कुछ नहीं, यही होगा। यस सनी कुछ बोल रहे हो? नो सर, C2 नहीं होगा, C1 होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखो फिगर में मैंने क्या लिखा हुआ है? नो मिनिमम सर, दूसरी पोजीशन। कंडीशन में होगा सर c2। मिनिमम सर पोजीशन दूसरी इक्वेशन में आएगा c2। तो जितनी वैल्यूज होंगी हम निकालेंगे। यस सर, वो मैक्सिमम में आएगा। C1 निकालेंगे, A1 निकाल रहे हैं, ये सब क्या है? मिनिमम पोजीशन की वैल्यूज ले रखी है हमने सारी। FC1 क्यों लिया है? बिकॉज़ हम यहाँ पर मिनिमम पोजीशन, मिनिमम पोजीशन का मतलब है कि हम यहाँ पर मिनिमम स्पीड के लिए वैल्यूज निकाल रहे हैं। जब स्पीड कम होगी उस कंडीशन में बॉल्स की डिस्टेंस कहां से? स्पिंडल के एक्सिस से, और बॉल ऑफ द सेंटर कितना होगा? दैट इज R1। मैंने आपको कल समझाया था। इस फिगर में देखो यहाँ पर तो R1 दे रखा है। R1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? R1 रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ रोटेशन व्हेन द स्पीड इज मिनिमम। जब स्पीड कम से कम है तब R1 इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडियस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये हमें डिटरमाइन करनी है। ऐसे ही जब हम इसके लिए बात करते हैं, मैक्सिमम स्पीड के लिए बात करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? R2 ले लेंगे, दैट इज रिप्रेजेंट द मैक्सिमम स्पीड। जब मैक्सिमम स्पीड होगी तो उस केस में R2 की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी कि जो बॉल्स हैं वो स्पिंडल के एक्सिस से उनकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। जब मिनिमम स्पीड की बात करेंगे तो उस केस में जो बॉल की डिस्टेंस है स्पिंडल के एक्सिस से वो कम हो जाएगी, ठीक है। जब आप फिगर बनाएंगे तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों ही केस के लिए R1 और R2 दोनों की स्पीड यानी डिस्टेंस एक जैसा कर दोगे तो आपका जो डेरिवेशन है, आपका फिगर है, वो गलत हो जाएगा। तो फिगर बनाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि R1 रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ रोटेशन व्हेन द स्पीड इज मिनिमम and R2 represent the radius of rotation from the spindle axis to the center of the ball is maximum, ठीक है। जब आप R1 R2 की वैल्यू निकालोगे, जब आप कंपेयर करोगे तो R1 की वैल्यू कम आएगी। लेट्स सपोज R1 की वैल्यू आ रही है 20 mm, तो R2 की आएगी 25 mm, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल मीन ये है, अंडरस्टैंड। और यहाँ पर देखो इसमें मैंने स्मॉल r भी लिखा हुआ है, ये एक नया वर्ड यहाँ पे यूज किया है, स्मॉल r। अब स्मॉल r का मतलब यहाँ पर क्या है? स्मॉल r का मतलब क्या है यहाँ पर? आपको
मैंने कल समझाया था। What is the meaning of small r here? What the small r represent here? आशुतोष शर्मा। आंसर नहीं सर, नहीं याद आ रहा सर। क्या है ये? तुम लोग बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हो, घर पे बैठ के बस टाइम पास कर रहे हो, केवल ओनली डूइंग टाइम पास इन योर होम। मतलब आप जो चीज मैं आपको बता चुका हूँ वो चीज आप मुझे नहीं बता पा रहे हो, इसका मतलब केवल टाइम पास कर रहे हो। यहाँ पे आप मेरा भी टाइम खराब कर रहे हो, ठीक है, आपको खुद का तो टाइम खराब कर ही रहे हो आप लोग। एक तो मूवमेंट निकालने में ये सब चीजें मैं पहले भी समझा चुका हूँ, उसमें इतना टाइम लगा दिया। सिंपल सा आर का मतलब मैं पूछ रहा हूँ जो कि केवल मैंने समझा विश्वकर्मा। Why we have taken R here? What R represent here? Vijay Vishwakarma. Sir, this is the maximum radius of rotation. तो रेडियस ऑफ रोटेशन किस कंडीशन के लिए है? तो यहाँ पर R1 क्या है और R2 क्या है फिर? सर वो भी रेडियस ऑफ रोटेशन है, बट क्या सर अलग अलग कंडीशन क्या है? कंडीशन। दोनों के लिए सेम कंडीशन है क्या? नहीं सर, अलग अलग। क्या है? That can you please tell me the condition for the R? R1 के लिए मैंने बता दिया कंडीशन। जब स्पीड कम है, that represent the radius of rotation. Radius of rotation का मतलब क्या है? जो स्पिंडल की एक्सिस दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको, ये एक्सिस स्पिंडल की दिखाई दे रही है, स्पिंडल एक्सिस, ये स्पिंडल एक्सिस है, ठीक है? ये स्पिंडल सर एक्सिस क्या मैं है। बताऊं इसका आंसर? यहाँ से सर मैं बताऊं क्या आंसर? जो बॉल का सेंटर है, समझो यहाँ पर फिर से R1 के बारे में बता रहा हूँ। तो स्पिंडल की एक्सिस है और जो बॉल का सेंटर है, ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, उसको R1 कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? जो बॉल का सेंटर सर है, क्या इसका आंसर? बॉल का जो सेंटर है, तो स्टैंड वहां से लेकर मैं एवरेज वैल्यू होती है सर। सेंटर है, वहां की जो डिस्टेंस है, दैट रिप्रेजेंट द R1, ठीक है? और ये कम ज्यादा होती है, तभी मैंने R1 R2 लिया है। यस सर मैं इसका आंसर दे सकता हूँ क्या सर? क्या चीज? सर मैं आर की वैल्यू, सर आर का बता सकता हूँ सर, आर क्या होता है क्या है? बताओ। R क्या है? यस सर देखिए सर जब स्पीड से जब मिनिमम होती है लोड के कारण सर उस टाइम R1 होता है, जब मैक्सिमम होती है तो R2 होता है, लेकिन ना जब स्पीड मिनिमम है ना मैक्सिमम सर, मतलब वो स्टैटिक कंडीशन में सर, स्टैटिक कंडीशन में आपका गवर्नर रखा हुआ है, उस टाइम उसकी जो बॉल्स की पोजीशन है सर वो ही R1 है, ना उस पर कोई लोड लग रहा है ना कुछ, सिंपल। एग्जैक्टली राइट, यही है। यस सर, जब एवरेज वैल्यू भी बोल जब सकते लोड हैं। ना तो कम होगा ना लोड ज्यादा होगा, जब गवर्नर मिड पोजीशन पर होगा, जब गवर्नर मिड पोजीशन होगा, यानी कि बॉल्स क्या होंगी? एकदम स्ट्रेट होंगी, वर्टिकल होंगी टू द स्पिंडल एक्सिस, that represent the R. R represent the radius of rotation when the governor is in mid position. जब गवर्नर क्या होगा? मिड पोजीशन होगा। मिड पोजीशन में कब होगा? ना तो लोड कम हो रहा है ना लोड ज्यादा हो रहा है, ना स्पीड कम हो रही है ना स्पीड ज्यादा हो रही है। एब्सोल्युटली राइट, अनु से सही बताया। और ये चीज मैं आपको समझाई थी आप लोगों को। When the distance, एक मिनट में आ रहा हूँ ना। ओके, सर हम इसको एवरेज स्पीड भी कह सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल मीन समझ में आया आप लोगों को? आशुतोष क्यों? यस सर। आशुतोष ये मैंने कल समझाया था आपको, तुम क्यों नहीं बता पाए? सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया तो सर आगे समझ लीजिए। क्या कंफ्यूजन है इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं सर हाँ सर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, माय डियर आशुतोष, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है? आर का मतलब यहाँ पर सर है, हम इसको एवरेज स्पीड बोल सकते हैं। क्या चीज? सर एवरेज स्पीड में आर काउंट हाँ, कांस्टेंट स्पीड कह सकते हो। द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इज टू रेगुलेट द मीन स्पीड, यानी कि जब गवर्नर कांस्टेंट स्पीड पे रन कर रहा है तो हम कह सकते हैं उसकी जब n क्या है, ना तो n1 है ना n2, इसको ऐसे भी समझो। n1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे मिनिमम स्पीड से, n2 को रिप्रेजेंट करेंगे मैक्सिमम स्पीड से, ठीक है? तो यहाँ पर जो n होगा इसका मतलब क्या है? मीन स्पीड, ठीक है? तो गवर्नर क्या कर रहा है? मीन स्पीड पे रन कर रहा है, जो कि हम चाहते हैं। दैट इज द टास्क ऑफ द गवर्नर, जो कि गवर्नर का टास्क है,
ठीक है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि लोड का वेरिएशन होता ही रहता है। इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको हम कम से कम कर सकते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि कांस्टेंट स्पीड पे हमेशा गवर्नर रन करता रहे, इट इज नॉट पॉसिबल, ये मतलब प्रैक्टिकली संभव नहीं है ना। तो हालांकि इसमें आर ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा कि अनुज ने बताया, ही इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, आपको ये मूवमेंट निकाल लिया आप लोगों ने, ठीक है, मूवमेंट सबको समझ में आ गया और समझ में आना भी चाहिए सबको मूवमेंट। उसके